जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी के डेली करंट अफेयर में मैं शार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूं और आशा करत हूं कि आप जम्मू मन स्वस्थ हो और बिल्कुल मस्त हो और साथ ही साथ अपन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी ला बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर में करत हो। मोर संगवारी मन, अगर आप मन चैनल में नवा हो तो चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा और पहली से अगर चैनल में हो तो मोर संगवारी मन ये वीडियो ला अपन व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर लगाई हो। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं आज की एक बेहतर पॉजिटिविटी के साथ। और आज हम 1 और 2 अगस्त दोनों के करंट अफेयर पढ़ेंगे क्योंकि कल टेक्निकल एरर की वजह से हमारा करंट अफेयर आ नहीं पाया था। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की पॉजिटिविटी। शतरंज के कुछ मोहर दिखाई दे रहे हैं। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। अपने आप को अगर कम सोचोगे तो पाप पड़ेगा। मतलब मेरे प्रिय साथियों, अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना, कभी अपने आप को छोटा नहीं समझना, कभी अपने आप को एक भीड़ से अलग नहीं समझना, अब एक भीड़ का सबसे बड़ा हिस्सा समझना। देखो, ये छोटे प्यादे मिलके एक वजीर का निर्माण कर देते हैं और आप अगर शतरंज खेले होंगे तो वजीर आखिरी पायदान में दूसरे पक्ष के पहुंचकर प्यादा जो है वो आखिरी पायदान में दूसरे पक्ष में पहुंचकर वजीर बन जाता है। तो इसीलिए छोटे स्टेप के साथ मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और बिल्कुल मस्त रहिए। ठीक है, चलिए। अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक कौन था? तो रघुनाथ सिंह। चंद्रहास राज आपका स्वागत है। इन्होंने सी आंसर दिया है। और बाकी सब तुम लोग कहां हो जो कमेंट का आंसर देते हो? भाई जल्दी फटाक से आंसर दो। ठीक है, और चंद्रहास शेयर कर दो व्हाट्सएप में से। ठीक, चलो रघुनाथ सिंह के बारे में जानते हैं। रघुनाथ सिंह ना अपने बेटे के, आप ये देख सकते हैं यहां पर, पुत्र की इसकी मृत्यु हो गई थी रघुनाथ सिंह की। ये दुखी हो गया। अब दुखी हो जाता है ना, जैसे कि बलबन था। बलबन अपने आप को जिल्ले इलाही बुलवाता था। उसका भी ऐसा ही हुआ कि उसके बच्चे लोग जो है उसका साथ नहीं दिए, मृत्यु हो गई। तो वो धीरे धीरे क्या हो गया, मतलब अपना शासन को वो खत्म ही कर लिया। वैसे ही अगर हम ये देखें तो रघुनाथ सिंह जो था कलचुरी शासक ऐसा जिसका पुत्र जो है वो उसकी मृत्यु हो गई तो कमजोर हो गया। अब ऐसा हुआ कि 1741 में भोसला शासक रघुजी प्रथम सेनापति भास्कर पंत ने, इसका जो सेनापति था रघुजी प्रथम का भास्कर पंत, उड़ीसा अभियान में निकला था और इधर आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण करने दिए ही नहीं है कौन? तो रघुनाथ सिंह जो है वो क्या कर लिया, आत्मसमर्पण कर दिया और सहजता और सरलता के साथ मराठों को कब्जा दे दिया। 1741 में पराजित होने के बाद मराठों के अधीन प्रशासक बना रहा कौन? रघुनाथ सिंह प्रशासक बना रहा और 1745 ईस्वी में अपदस्थ करके भोसला शासक रघुजी प्रथम ने मोहन सिंह को यहाँ का प्रशासक बनाया था। ठीक है, खैर शासनकाल देखें, स्वतंत्र शासन इन्होंने 1732 से 1741 तक के किया है। रतनपुर का अंतिम कलचुरी शासक इसे कहा जाता है। 2 विवाह किए थे इन्होंने, लक्ष्मण कुंवर से और पद्म कुंवर से 2 विवाह किए थे इन्होंने। ठीक है, मराठा आक्रमण 1741 में रघुजी प्रथम का सेनापति भास्कर पंत इसके समय में क्या कर दिया था, तो आक्रमण कर दिया था छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलो। हाल ही में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने नवा रायपुर में किस स्थान पर क्रिकेट अकादमी की स्थापना के लिए 7.96 करोड़ रुपए की भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है, जो कि एक क्रिकेट संघ, छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ को समर्पित किया जाएगा। वो है आपका सेक्टर 3 गांव अटल नगर, नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 3 गांव परसदा को। ठीक है, जिससे कि छत्तीसगढ़ के जो होनहार खिलाड़ी हैं उन लोगों को यहाँ अपने कौशल विकास के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी समय मिलेगा। ठीक है, मैं भी क्रिकेट खेलते रहता हूँ लेकिन बस मैं एंजॉयमेंट के लिए और फिट रहने के लिए खेलता हूँ, प्रोफेशनली नहीं खेलता। खेला करता था एक जमाने में। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण में किस प्रमुख बदलाव को मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूरी दे दी गई है?
हाँ, ग्रामीण कृषि भूमि को बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए 500 वर्ग मीटर तक की दर को समाप्त कर पूरी भूमि की गणना हेक्टेयर की दर से की जाएगी और उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इस प्रकार से टारगेट किया गया है। जो नियम था पहले क्या था, तो सिंचित भूमि के 2.5 गुना मूल्य निर्धारण वाला, उसको समाप्त कर दिया गया है ना। शहरी सीमा से लगे हुए ग्रामों की जो भूमियां रहेगी वर्ग फीट के आधार पर दरें तय की जाएगी। और जो भारतमाला परियोजना है उसके तहत ये निर्णय लिया गया है, जो कि अरपा भैंसाझार परियोजना जैसी परियोजना के सामने आई अनियमितताओं से बचाव के लिए इसे लाया गया है। ठीक है, इसके बजाय पूरे रकबे की गणना होगी, अब भूखंड की गणना नहीं होगी। ठीक है, चलो अब है बस्तर जिले के किस विकास खंड को आकांक्षी ब्लॉक श्रेणी में कांस्य पदक प्रदान किया गया है। देख लिए होगे तुम लोग आंसर, है ना। ठीक है, तो तोकापाल को कांस्य पदक मिला है आकांक्षी जिले के रूप में, यहाँ की कार्यप्रणाली को सराहते हुए। और राज्य स्तरीय आकांक्षी जिले श्रेणी में बस्तर जिले को गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, तो ये 2 चीज आप याद रखें और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की गई है। हाल फिलहाल में हमारे आदरणीय सम्माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, नितिन गडकरी जी केंद्रीय परिवहन मंत्री से मुलाकात किए और केंद्रीय सड़क निधि के तहत 600 करोड़ रुपए का जो है राशि को स्वीकृति प्राप्त की है, जिसमें जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नहीं, वो हम दिल्ली चले जाएंगे। राजकीय राजधानी क्षेत्र जो कि भिलाई और रायपुर को जो जोड़ा जा रहा है, उसमें जो 2 लेन बनने वाली थी वो अब क्या हो जाएगी 4 लेन में बदला जाएगा। शहर में भीड़ भाड़ कम करने के लिए 4 बड़े ब्रिज बनाए जाएंगे। राजधानी रायपुर से दूसरे जिलों तक सड़कों को 2 लेन 4 लेन में बदला जाएगा। अब राज्य के सभी सड़क परियोजना गति शक्ति पोर्टल पर भेजी जाएगी ताकि उन्हें जल्दी मंजूरी मिल सके। ठीक है, रायपुर का आरंग और बिलासपुर का दर्री 95 किलोमीटर का ये 6 लेन सड़क बनाने जा रहा है ना। 300 और नागपुर से रायपुर तक 300 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे बनेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 130A, 43 और 30 के हिस्से का उन्नयन मजबूतीकरण कुल मिलाकर 115.95 करोड़ रुपए का कार्य का स्वीकृति मिल गया है। बिलासपुर शहर के 15 किलोमीटर सड़क कटनी गुमला मार्ग पर 11 किलोमीटर, केशकाल से 4 किलोमीटर की पहाड़ी सड़क को भी मंजूरी मिली है। ये दोनों एक साथ नहीं है, ये कटनी गुमला मार्ग पर 11 किलोमीटर और केशकाल। और आप सभी को बता दूं कि केशकाल जो कि बस्तर का मुख्य द्वार है, उसके पहाड़ी मार्ग का 4 किलोमीटर को भी मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अधिकारियों को कहा कि 7,000 करोड़ रुपए की से अधिक योजनाओं को जल्द मंजूरी दी जाएगी। मतलब परिवहन से संबंधित सारी चीजें जो है वो क्लियर की जा रही हैं। सॉरी। हाल ही में छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले बस्तर ओलंपिक को राष्ट्रीय स्तर पर किस नाम से आयोजित करने की सहमति दी गई है। तो नेशनल खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, नेशनल नहीं भाई है, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स के रूप में इसे मंजूरी दी गई है। ठीक है, अब इसे किस नाम से जाना जाएगा, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। रायपुर और बिलासपुर में मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज में प्रस्ताव भी दिया गया है, जो कि रायपुर और बिलासपुर में 220 बेड के मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव विष्णुदेव साय जी ने इसे भी रखा है। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से शिष्टाचार भेंट की और इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा की और मंजूरी ली है। क्लियर। चलो, छत्तीसगढ़ में शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन है। तो पचकौड़ प्रसाद पांडे जांजगीर के हैं। ठाकुर छेदीलाल द्वारा यह नाम दिया गया था इन्हें बाजा मास्टर। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस में संगीत समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर शैली के वादक एवं गायक थे। ध्रुपद एवं धामर पर उनका एक अधिकार माना जाता है। ध्रुपद धामर, ठीक है, संगीतकार रहे हैं। फिर उसके बाद है बुद्धादित्य मुखर्जी, भिलाई के हैं, प्रसिद्ध सितार वादक हैं। 2019 में पद्मश्री मिल चुका है इनको। लंदन में हाउस ऑफ कॉमन लंदन में ये भारतीय सितार का टप्पा बजाने वाले प्रथम कलाकार थे और इन्हें ये
मतलब आपका पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा। कोंडागांव आकांक्षी जिला कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन गोल्ड मेडल मिला है कोंडागांव को। 7 स्टार मिला है रायपुर शहर को राजधानी क्षेत्र में कचरा मुक्त के लिए, मतलब गार्बेज फ्री सिटी के लिए, है ना। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत नियम 2025 लाया गया है रेती चोट्टा लोग के लिए। रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम राजा कौन थे आपको बताना है। हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है और मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।